होता है हरामी। जो वर्ड है ये जापानी वर्ड है। जापान में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को बुलिश वो हरामी बोलते हैं वहां पे। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो कैंडल बन रही है आपकी है ना, जो फर्स्ट कैंडल बन गई रेड कैंडल है जो, इसका लगभग एक चौथाई, यानी कि जो ये अगली जो ग्रीन कैंडल में बन रही है ना यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा इस पे थोड़ा साइड ऊपर की तरफ है, वैसे ये कैंडल इस टाइप की बनती है, ठीक है, इस टाइप की कैंडल बनती है ये, ठीक है। ये कैंडल, इसको मदर कैंडल भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जापान के अंदर हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। ये हो गई प्रेग्नेंट लेडी और ये इसका चाइल्ड हो गया, इस तरह से बोलते हैं इसको, इसलिए इसको बुलिश हरामी कैंडल बोलते हैं। दूसरी चीज, ये संकेत देती है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा था, कौन सा ट्रेंड चल रहा था, फर्स्ट कैंडल रेड है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद में अगला छोटा सा जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये यहाँ से बुलिश ट्रेंड के लिए तैयारी कर देता है, मतलब मार्केट में अपर साइड जाने का मोमेंट आने वाला है। कोशिश हमेशा एक ही रहेगी, क्या कोशिश रहेगी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बने। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर अगर बनेगा तो ही ये मार्केट के अंदर आपको पैसा देके जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कैंडल्स, अकेली कैंडल्स के ऊपर वर्क करके हम पैसा नहीं कमा सकते कभी भी, ठीक है। हमें उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड करना बहुत जरूरी है, फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में 4-5 घंटे की कैंडल यानी 1 डे की कैंडल के हिसाब से भी अगर आपको अच्छे सपोर्ट मिल रहे हैं देखने को, तो वो सबसे ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। चलो चार्ट पे अपन लास्ट में समझेंगे, पहले एक बार अपन उसको थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर एक साथ चार्ट पे समझेंगे कल की तरह। जस्ट इसके उल्टी होती है, ये देखो जैसे ये कैंडल बन गई आपकी, चार्ट पे ये दिख रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ये आपकी बुलिश हरामी कैंडल बन गई। जैसे ही ये कैंडल बनी, अगला आपका टॉपिक धीरे धीरे चलते चलते अप साइड ही जा रहा है ट्रेंड। जब तक मार्केट 4-5 घंटे की कैंडल में जब तक इस चीज को ब्रेक नहीं कर देता है आपका, तब तक आप डाउन ट्रेंड में मत बैठना। ये इंटरडे या 1-2 दिन की बात है, ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले बनाया था और अपन अभी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। अपन अभी ट्रेंड कर रहे हैं, ये मार्केट दिन में चलते चलते मान लो आ गया 5 मिनट की कैंडल को बना के, अब ये मार्केट जो आ रहा है नीचे डाउन साइड भी आना शुरू हो गया, कोई अच्छा पैटर्न यहाँ बन गया, ठीक है, बेरियस हरामी बन गया मान लो यहाँ पे, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। लेकिन ये जब डाउन ट्रेंड आना शुरू हो चुका है, तो ये सपोर्ट है, जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये इस जगह पे जाकर के नौटंकी करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे बायर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग है, बायर एक्टिव है, जब तो टूटते हुए मार्केट को उठा के लेके गए ऊपर वापस। तो हमेशा ये चीज का आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड करना है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो आपको उस पर काम करना है, ठीक है। जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहे हैं उन पे जो भी अगर पैटर्न बन रहा है तो उस पर हमें काम करना ही करना है। कोई दिक्कत इसमें? इजी है। देखो सारी कैंडलों का एक ही फंडा है अपने क्लियर। क्या फंडा है? अगर मार्केट टूटते हुए मार्केट के अंदर, नॉर्मल बता रहा हूं मैं, कोई कैंडल पैटर्न नहीं बता रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आराम से एक ही कैंडल से सारी कैंडल समझ में आ जाए कि अगर मार्केट टूट रहा है, ठीक है, टूटने के बाद में जहां रुक करके ये टूटना यहाँ बंद हो, यहाँ टूटने रुक गया, इसके बाद कोई भी बुलिश कैंडल बननी शुरू हो चुकी है, ठीक है, और गलती से उस जगह पे पहले से सपोर्ट अपन ने खींच रखा है और कोई पैटर्न तैयार हो रहा है, तो वो पैटर्न 100% वर्क करेगा। वैसे कैंडल 50% वर्क करती है, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऑलरेडी अपन ने पहले से सपोर्ट खींचा हुआ है, फिर वहां करके कोई पैटर्न तैयार हो गया, इसका मतलब ये बायर जोन है और यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आएगा ही आएगा, ठीक है। ट्रैप हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन भी ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि कोई भी कैंडल डाउन साइड आ रही है और अगर उस जगह सपोर्ट के ऊपर कोई पैटर्न तैयार हो रहा है, मतलब बुलिश संकेत बन गए। सेम इसके उल्टा होता है ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, ठीक है, कोई अपन ने रेजिस्टेंस सपोर्ट तो खींच के बैठते ही है पहले, कोई भी अगर अपन ने रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ खींचा हुआ है और इस जगह जाके कोई पैटर्न तैयार हो रहा है, मतलब कि रिवर्सल के संकेत मिल चुके हैं आपको, आप मार्केट में मंदी के लिए तैयार बैठ जाओ, ठीक है। एंट्री कैसे क्या लेनी होती है? सिंपल सी बात है भाई, अभी ये डाउन आ गया, एंट्री इसके बाद जो कैंडल बनेगी
वो कैंडल यूं बनना शुरू होनी चाहिए, मतलब इसके नीचे से बननी शुरू होनी चाहिए कैंडल। इसके नीचे बन रही है, आप एंट्री ले लो। यहाँ सपोर्ट जोन आपको मिल जाता है, रेजिस्टेंस जोन, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जस्ट इसके तिहाई का जो भी नीचे आपके जो सपोर्ट मिल रहा हो आपको, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा हो, वहां तक का आप इसका टारगेट रख सकते हैं, और ये आपका एसएल हो गया। ठीक है, सिंपल। कई बार होता है ऐसा कि हमने यहाँ एंट्री ले ली, ठीक है, एंट्री लेने के बाद मार्केट हल्का सा ऊपर चल जाता है, कई बार होता है, नॉर्मल है, कैंडल बन गई, वो इसी की क्या दिक्कत है। बायर और सेलर की लड़ाई भी तो चलती रहती है हर वक्त, क्योंकि मार्केट के अंदर माइंडसेट होता है लोगों का। कई लोग तो क्या होता है, सिर्फ तेजी खेलना पसंद करते हैं, और कई लोग मंदी ही खेलना पसंद करते हैं। तो बायर ही है, सेलर सेलर ही है, दोनों तो लड़ते रहेंगे हर जगह पे, क्योंकि हर प्राइस किसी को अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है। रीजन ही होता है, एक ही तरह से नहीं सोचता। आज आप भी इतने सारे लोग बैठे हो, इनमें से आधे लोग तो बाइंग करना चाहते होंगे, आधे लोग सेल करना चाहते होंगे सेम पॉइंट पे। आप अपने चार्ट बना लोगे, सब भी मैंने ही बना लिया साहब, ये जो चार्ट बना के बैठ गया, ठीक है, ये कैंडल ये चल रही है, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, मैं तो क्या सोच रहा हूँ, तू ब्रेक कर, ब्रेक करती बाय कर लूंगा मैं तो ये सोच रहा हूँ तू ब्रेक कर, मैं ब्रेक करती बाय करूंगा तुझे। और आप क्या सोच रहे हो, बोले यार ये यहाँ से रिवर्सल लेके आइए पहले, इससे ऊपर नहीं निकल रही है तो अपन यहाँ पे सेल कर लेते। कुछ लोग ये सोच रहे हैं। तो सेम पॉइंट के ऊपर हर आदमी की अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, अलग अलग उसकी ट्रेड करने की थिंकिंग हो सकती है। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनने वाले पैटर्न के ऊपर काम करना ही करना है, ब्रेकआउट्स पे काम करना ही करना है। अगर इनको भी छोड़ देंगे, दिन भर बैठो आराम से, जल्दबाजी किसी भी चीज की मत करो, जल्दबाजी किसी भी चीज की मत करो, वेट करो, वक्त आने दो, मार्केट को अपने आप, मार्केट आपको पैसा देगा। आप इसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश करोगे ना तो ये देगा नहीं पैसे, जबरदस्ती पैसा इससे खींचने की कोशिश करोगे तो देगा नहीं। आपको इसके अंदर ब्रेकआउट्स, लेवल्स, सपोर्ट्स, प्राइस एक्शन, इन सब चीजों का ध्यान रखने के बाद ही ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके बुलिश हरामी का पैटर्न बन रहा है, सीधा सीधा वही चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखो पिन बार जो कैंडल होती है, होती तो आपकी कैसी है, हैमर की जैसी। ठीक है, बिल्कुल हैमर की जैसी होती है। बिल्कुल कंफ्यूजन होना भी बनता है, कंफ्यूजन होना भी बनता है। ठीक है, क्योंकि कैंडल ही दोनों एक जैसी, क्या करोगे आप। ठीक है, लेकिन पिन बार के अंदर क्या होता है, जो इसकी जो बिग शेडो है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है, एक बात तो। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो पॉइंट निकल रहा है ना, ये चोंच, ये भी कम निकलती है, ये इसके अंदर शायद बनी हुई गलत है, लगभग ना के बराबर की निकलती है पिन बार के अंदर। पिन आलपिन देखी है ना आपने, जैसी आलपिन होती है ना वैसी नॉक बनती है इसके अंदर, सिंपल। जरा सी डॉट टॉपिक बनता है ऊपर में, ये जरा सी ये बन गई थोड़ी सी, और लंबी पिन बन गई है, बस ज्यादा ज्यादा ऐसी हो जाती है बस। ठीक है, हो सकता है हल्की सी चोंच निकल जाए ऊपर में, हल्का सा एक आध पॉइंट दिखा दे ऊपर में, तो इस तरह की पिन बार बनती है। ठीक है, अब ये कैंडल भाई साहब देखने में तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसा कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक कैंडल है। कैसे खतरनाक कैंडल है, देखो मान लेते हैं इस जगह से कैंडल बनी बुलिश कैंडल, ठीक है, इस जगह से बनना शुरू हुई कैंडल, बुलिश कैंडल, चलते चलते यहां तक पहुंच गई। यहां तक पहुंचने का मतलब क्या है, ये कैंडल किस तरह की कैंडल है, ये पूरी भरी हुई ग्रीन कैंडल है, पूरी भरी हुई ग्रीन कैंडल है जो यहां तक पहुंच गई। ठीक है, चलो तीन कैंडल बना करके अपन समझ लेते हैं आराम से उसको। ठीक है, नीचे से कैंडल बनी ग्रीन, ठीक है, ये यहां तक पहुंच गई ग्रीन कैंडल बनके। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, बुलिश कैंडल हो गई, अभी तो बनती हुई। ठीक है, अगली थ्योरी इसकी कैसे आ जाएगी, जैसे ही मार्केट के अंदर बायर स्ट्रॉन्ग बने यहां से, मतलब मार्केट का पैटर्न ऊपर साइड चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, ऊपर चलते चलते इसके अंदर एकदम से झटका आ गया मार्केट के अंदर, और मार्केट पूरा बुलिश कैंडल भर दी, इसमें यहां तक पहुंच गया। लेकिन ये वो एक जोन है जिस जगह पे सेलर बहुत खतरनाक स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हुए, तलवार की जगह तलवार में बंदूकें चाबियां लेके बैठे हुए, तो आज तेरे को आते ही काट देंगे हम। जैसे ये यहाँ पहुंचा, इसने तुरंत रिजेक्शन दे दिया, कैंडल ने रिजेक्शन दे दिया, और ये सीधी जितनी बड़ी कैंडल थी ये यहीं आके बंद हो गई नीचे की साइड। ठीक है, मतलब यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। ये तो थी बुलिश पे,
यानी कि ये आपके क्या हो गया, बेरियस पिन बार। ये क्या बन गया आपका, बेरियस पिन बार बन गया। क्यों, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा कैसे, नीचे की साइड ले लो, ठीक है। ये पिन बार बनने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सोचे कि हमें इसके लिए भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ऐसा कोई वो नहीं नीड। ये ऑटोमेटिक इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है कि ये जहां भी ऐसी जगह की बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ये नहीं कि जरा सी कैंडल बन गई, ये तो हैमर बनते हैं। ये जो छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं ये हैमर टाइप के बनते हैं। तो आपको ये नहीं करना। हमें पिन बार मतलब एक लंबी कैंडल बन रही है, मारूवज्जू जैसी, बुलिश मारूवज्जू बन गई, उसके बाद में ये पिन बार में तब्दील हो गई। पिन बार में तब्दील होने के बाद में अगर इसमें कोई कैंडल बनती है, इसका मतलब है कि रिजेक्शन इतना जबरदस्त है उसके अंदर, मार्केट के अंदर, कि आप सोच नहीं सकते हो कितना जबरदस्त मार्केट के अंदर रिजेक्शन है। ये मार्केट इतनी बड़ी कैंडल, मतलब इतने सारे स्ट्रॉन्ग बायर होने के बाद में अगर इसमें रिजेक्शन आया है, मार्केट नीचे आया है, तो आप यकीन मानना मार्केट कम से कम नीचे जितना जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा ना, वहां तक मार्केट को लेके जाएगा। ये नीचे जो सबसे खतरनाक सपोर्ट बनेगा वहां तक मार्केट को लेके जाएगा ये, ठीक है। तो समझना, पिन बार के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बुलिश मारूवज्जू या बुलिश बेरिश मारूवज्जू बनाने के बाद में वो कैंडल पिन बार में तब्दील हो जाती है। सर पिन बार तो जब भी बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको बोलो। अभी एक बात बताओ मेरे को, ये एक कैंडल है, यहाँ से बन करके सीधी यहाँ तक गई है, ये फुल ग्रीन है, इसको क्या कहोगे आप, यहाँ तक बन गई है, ठीक है। लेकिन ऊपर से जहां यहाँ पहुंचते ही सेलर ने इसको थप्पड़ मार दिया। ये मैंने एक लॉजिक निकाला है कि बुलिश मारूवज्जू बनने के बाद में और इसके ऊपर हैंड बैंड सपोर्ट आया, डाउन नीचे आना, ऊपर से रेजिस्टेंस यानी सेलर सिस्टम हुए, और मार्केट ने क्या करा, टूटना शुरू कर दिया। ये ऐसे ऐसे आते आते और ये यहाँ करके बंद हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने एग्जांपल समझाने के लिए बोला, ये जरूरी नहीं कि मारूवज्जू बनेगी। लेकिन आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप आगे मत जाओ। चलो जब तक आप सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तब तक तो आप बुलिश मारूवज्जू बोलोगे ना, सिंपल, ठीक है।